Chapter 14 is basically the solutions of trigonometric equations. तो दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर और जो आप लोगों ने वो टेबल्स याद किए थे जो मैंने आपको समझाए थे 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360 की डिग्रीज पे जो इनकी वैल्यूज़ थी uh, वो इसमें काफ़ी यूज़ होंगी नॉट दैट मच बट स्टिल बट आई विल थ्रू आउट द एक्सरसाइज जो मैं कराऊंगा उसमें आई विल टेल यू हैक्स क्योंकि ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कम्प्लीटली एक्चुअली पेपर में तो यार आप लोग जो है इसको कैलकुलेटर पे करके भी कुछ ना कुछ कर सकते हो बट देन यू हैव टू राइट स्टफ और उसके लिए बेहतर ये है कि यू हैव अ कंटिजेंसी प्लान विच आई विल ले आउट टू यू सो लेट्स डू इट। अच्छा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट सिंपल ये याद रख लो कि यार ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये कहाँ नेगेटिव होते हैं कहाँ पॉजिटिव होते हैं राइट। अब साइन क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज राइट। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं तो परपेंडिकुलर मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग बन रही है ना, इसके अलोंग बन रही है और मेरी बेस भी पॉजिटिव वाई में बन रही है तो फर्स्ट के अंदर साइन पॉजिटिव है फॉर श्योर। अगर मैं सेकंड में देखूं तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई के अगेंस्ट प्लॉट होगी, मतलब उसके उसका जो साया है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाएगा तो ये दोबारा पॉजिटिव है। अगर मैं थर्ड में देखूं तो साइन नेगेटिव है और अगर मैं फोर्थ में देखूं तो फिर साइन नेगेटिव है क्योंकि इन दोनों के अंदर जो परपेंडिकुलर बन रही होगी ट्रायंगल की वो उसका शैडो जो है वो अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस जा रहा होगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये लिखोगे कि साइन इज नेगेटिव इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इन दोनों में नेगेटिव होता है तो ये तो कंफर्म हो गया, बाकी मैं सब मिटा देता हूँ। साथ अगर आप पेपर में ये बना भी रहे हो ना, इट विल बेसिकली हेल्प योर कॉज ऑफ शोइंग देम दैट यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, अब फर्दर ये है कि यार रेफरेंस एंगल कोई चाहिए हो ना, कि फॉर एग्जांपल बेसिकली परपेंडिकुलर इतनी बन रही है, हाइपोटेन्यूज इतनी बन रही है, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये किस एंगल पे बनती है? तो पहले रेफरेंस एंगल निकालेंगे। रेफरेंस एंगल निकालने के लिए वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। रेफरेंस एंगल के लिए आप क्या करोगे, अब बेसिकली साइन इनवर्स लोगे सिंपली स्क्वायर रूट 3/2 का, नेगेटिव उसको भूल जाते हैं। अब ये अगर आपको ज़बानी याद है तो ठीक है, मुझे लेट्स से नहीं याद है तो मैं स्क्वायर रूट 3/2 देखूंगा कि यार किस पे आता है। अच्छा जी, ये आता है 60 डिग्रीज पे। ओके, यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 60 डिग्रीज एंगल हो तो आपकी जो परपेंडिकुलर है वो कोई स्क्वायर रूट 3 बनेगी और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 इस तरह से आ रहा होगा, मतलब इनका रेशो स्क्वायर रूट 3/2 आ रहा होगा। तो यही काम होगा हर जगह। हमें ये पता है कि ये 60 जो है ना अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ये 60 अब इधर होगा और इधर होगा। ठीक है, और यही दोनों एंगल हमने निकालने हैं। तो अगर इस 60 वाले एंगल को आपने देखना है, मैं जरा इसको मिटा के साफ करता हूँ। तो आप बेसिकली क्या आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके एंगल मेजर करना होता है ना, ये तो नेगेटिव एक्सिस से हुआ हुआ है कि उसके साथ 60 बना हुआ है, तो अकॉर्डिंगली ये लेंथ और ये लेंथ ऐसे सेट हो रही होगी कि रेशियो स्क्वायर रूट 3/2 होगा। अच्छा, तो वो आपने ये करना होगा कि फिर यहाँ से 180 तक आओगे और फिर प्लस 60 करोगे, लो जी एक एंगल आ गया। फिर यहाँ से आप इधर तक आओगे, या ज़्यादा आसान ये कर सकते हो कि 360 में से 60 माइनस करो, दूसरा एंगल आपको मिल जाएगा राइट। पहले तो मैं इसको पाई बाय 3 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। अच्छा, तो रेफरेंस एंगल पाई/3 है। अब एक दफ़ा तो ये पाई/3 जो 60 का बेसिकली एंगल है उसमें हम ये पूरा 180 ऐड करेंगे राइट, ताकि हम 180 पूरा घूम के आए, फिर ये पाई/3 आगे जाएं तो उसी वही ट्राइंगल बन जाए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो ये आ रही हो बट साइन नेगेटिव हो राइट। तो फर्स्ट एंगल वुड बी, तो एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट वुड बी सिंपली कि आप पूरा का पूरा पाई ऐड कर रहे हो पाई/3 में एंड दैट बिकम्स 4 पाई/3। ठीक हो गया। अच्छा, एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? अगेन इट्स, अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो बहुत ही इजी हो जाता है। एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा कि बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ट्राइंगल मैं सारा मिटा देता हूँ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट वाला जो ट्राइंगल है उसको छोड़ देता हूँ।
अच्छा जी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ट्राइंगल में रेड में सारा कर रहा हूँ और इसका ये एंगल जो है ये 60 है। अब अगर इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना स्टार्ट करूँ तो मैं ऐसे पूरा घूम के यहाँ पे आऊँगा ना, राइट। तो बेसिकली मैं 360 से 60 पीछे रुक जाऊँगा। सो ओके, सो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला जो होगा वो 360 से यानी कि 2 पाई से मैं 60 पीछे रुक जाऊँगा, वो ये एंगल होगा। तो 3 2 6, 6 माइनस 1 5, हो जाएगा 5 पाई बाई 3। तो these two are your answers। अब इसमें यार ये है कि टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू दे दी है, तो अगर हम स्क्वायर रूट लें, अगर हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लिख दें 1/3, स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों पे, तो ये टेंजेंट ऑफ थीटा बन जाएगा और वहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 इज सिंपली 1, स्क्वायर रूट 3 इज स्क्वायर रूट 3। तो अब आपके पास दो केसेस बन गए, टेंजेंट पॉजिटिव के लिए भी हमने देखना है और नेगेटिव के लिए भी देखना है इस इक्वेशन को हमने। सो डिवाइड कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को। केस वन ये है कि जब टेंजेंट पॉजिटिव है यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो 1/√3 है, और केस टू ये होगा कि जब टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो -1/√3 होगा। अच्छा, टेंजेंट को देखते हैं, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है, तो ठीक है, ये वाला जो है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। मैं वैसे रफ लिख रहा हूँ ये रेड में। और यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला ये बन सकता है। इधर देखें तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, क्योंकि वो उसका जो साया है वो अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस आएगा और बेस का अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा। अच्छा, तो ये दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर ये ओवरऑल तो पॉजिटिव हो जाएंगे। सो फाइन, ये थर्ड क्वाड्रेंट का भी हो सकता है और सिमिलरली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट जब जाएगा तो परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात बजाय इसके कि आपको वो याद करना पड़े कि यार इसमें क्या है इसमें क्या है, आप इस लॉजिकली इस तरीके से आप देख सकते हो, राइट। अच्छा, सो मैं इसको मिटा दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि टेंजेंट is positive in first and third quadrant। लो जी, रफ मिटा दिया। और टेंजेंट is negative in second and fourth quadrant। अब हमें नेक्स्ट चीज़ दोनों के लिए रेफरेंस एंगल चाहिए। अब इसके लिए रेफरेंस एंगल मैंने निकालना है, वो तो वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालूंगा। तो मैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 करता हूँ। लेट्स से मुझे नहीं याद, ओके लेट्स पिक द कैलकुलेटर देन। 1/√3 that gives you 30, pi by 6 basically। So this gives you 30 degrees which is pi by 6। Again इसका भी definitely reference angle तो वही होगा। Reference angle जो है वो है tangent inverse of 1/√3 which is basically pi by 6। तो कहने का मकसद यार ये है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई ऐसे लाइन बनी हुई हो ना, हाइपोटेन्यूज हो, कि जिसका एंगल 30 डिग्रीज हो, तो तब ये रेशो आपके पास आएगा 1/√3 वाला, राइट। अच्छा, अब हम इसको पहले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर हम इसको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो बिल्कुल क्लियरली आ गया। तो हम लिख लेते हैं कि एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो क्या होगा, वो सिंपली पाई बाय 6 हो जाएगा, राइट। वो पाई बाय 6 हो जाएगा। लेकिन हमने थर्ड में भी करना है, तो एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट को भी देखते हैं। अच्छा जी, अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये कि यार थर्ड क्वाड्रेंट में मैं इस तरह से अगर बनाऊं और ये 30 डिग्रीज हो, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने पूरा 180 आना है और फिर 30 आगे जाना है। तो बेसिकली इस 30 में 180 ऐड कर दूंगा। तो सिंपली इस 30 में 180 ऐड कर दो एंड दैट गिव्स यू 3 1s are 3, 3 + 1 4, तो 4 पाई बाय 3। तो ये आपके दो आंसर्स आ गए। अब चले जाते हैं उस साइड पे जहाँ पे टेंजेंट ऑफ दिस इज नेगेटिव, रेफरेंस एंगल वही पाई बाय 6 है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ना, ये 30 बन रहा होगा इस तरह से एक्स के साथ। तो ये बेसिकली 180 में से हम, अगर हमने ये एंगल कैलकुलेट करना है जो कि हमने देना है इधर, तो हम 180 में से ये 30 सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ओके फाइन, सो एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट
क्या होगा 180 में से यही 30 सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे पाई बाय 6 तो इट विल गिव यू 6 माइनस 1 5 पाई बाय 6। अच्छा मैंने गलती कर दी, ये पाई बाय 3 नहीं पाई बाय 6 था, तो ये आ जाएगा दोस्तों 6 1 6 प्लस 7 7 पाई बाय 6। ऑलराइट, एनीवे ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, तहम्मुल से करें इंसान, यू कैन ऑलवेज सी। एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि यही वाला 30 का जो एंगल है वो हाइपोटेन्यूज जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी ना वो बना रही होगी इस तरह से। तो बेसिकली अब मैंने 360 में से 30 माइनस करना है, मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो 360 में से 30 माइनस कर लेते हैं, यानी कि 2 पाई में से 30 माइनस कर देते हैं। 6 2 12, 12 माइनस 1 11 होता है, तो ये आपका बन जाएगा 11 पाई बाय 6। तो देयर यू गो, हमने कंप्लीट आंसर्स निकाल लिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। अच्छा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको बड़ा इजी, वैसे तो इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से कि ये टेंजेंट ऑफ थीटा जो है ये किसी एक्स के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 इक्वल 0। राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो, मिड ब्रेकिंग भी कर सकते हो। सबसे इजी इन केसेस में ये, इस पर्टिकुलर केस में वैसे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा टाइम ले जाता होता है, लेकिन यहाँ पे मिड ब्रेकिंग और वो चीज़ें मुश्किल हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी, यानी कि माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा 4 इंटू 3 12 माइनस 4a, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। राइट, अब ये जो x है इसको फिर रिप्लेस कर देना। इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंपली लिख लेते हैं कि यार लो ये टेंजेंट थीटा था x। ठीक है, और बाकी को सॉल्व कर लेते हैं, वो क्या चीज़ आती है, लेट्स सी। सो ये आ गया 12 माइनस 12, लो काम आसान हो गया, नीचे 2 3 6, तो ये बच जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 बाय 6, और ये बन जाएगा बेसिकली माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 3। अच्छा इसको ज़रा मैं और टेंजिबल उसमें लिखूँ ना, तो नीचे वाले को स्क्वायर रूट 3 लिख सकता हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3। सो बेसिकली आपका टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो इक्वल है माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के। अब हम इसको आगे देख सकते हैं कि क्या करते हैं इसके साथ। सो अगेन आपको नहीं आता, पैक द कैलकुलेटर, चेक करो कि यार रेफरेंस एंगल लाइक टेंजेंट ऑफ थीटा 1 बाय स्क्वायर रूट 3 कब होगा? वो 30 डिग्रीज पे होता है, पाई बाय 6 बनता है। राइट, सो रेफरेंस एंगल बेसिकली आपका आ जाएगा सिंपली, अगर आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 3 करते हो और वो आपका बनता है 30 डिग्रीज, 6 3 13, या तो ये पाई बाय 6 हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज ये है कि यार टेंजेंट नेगेटिव है। टेंजेंट नेगेटिव किस में होता है? अगेन याद है तो ठीक है, नहीं है तो लॉजिक यूज करो। इसमें पॉजिटिव है क्योंकि परपेंडिकुलर बेस दोनों पॉजिटिव है। अच्छा इसमें नेगेटिव है, तो एक तो ये हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है, तो टेंजेंट के फार्मूला में वो परपेंडिकुलर और बेस में ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। इसमें दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, यानी कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये लिख लो ये बात कि टेंजेंट is negative in second and fourth quadrant। ऑलराइट, रेफरेंस एंगल ये है, तो रेफरेंस एंगल क्या है? पाई बाय 6 है, मतलब अगर ये पाई बाय 6 होगा तो ये रेशो आएगी, बट ये यहाँ पे बनना होना चाहिए और ये यहाँ पे बनना होना चाहिए। तो अगर आपने फर्स्ट केस में सेकंड वाले में ये एंगल निकालना है तो आप 180 यानी कि पाई में से पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आप लिख लो कि एंगल इन फर्स्ट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, नॉट फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को पूरा लिख लेते हैं यार, वो क्या होगा, वो हम पाई में से सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे पाई बाय 6, 6 माइनस 1 5, तो ये 5 बाय पाई बाय 6 आ गया। अच्छा इसी तरह एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, यानी कि 2 पाई में से पाई बाय 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम 2 पाई में से यार पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
6 2s are 12, 12 minus 1, 11 gives you 11 pi by 6, and it's always better कि आप थीटा को लिख लो कि थीटा is equal to 5 pi by 6 या 11 pi by 6. पिछले क्वेश्चंस में मैंने नहीं किया, but I would recommend, क्या पता जो चेकर है वो नंबर देने के मूड में और उससे अपना काम आसान बनाना, और आपने इस तरह इकट्ठे करके आंसर्स लिखे हो तो बस आंसर्स को देख के वो टिक करता जाए। एनीवे या अच्छा, यहाँ पे अब एक रास्ता तो ये है कि सीकेंट को 1 बाई कॉस लिखो, पूरे को कॉस से मल्टीप्लाई करो, फिर टेंजेंट को साइन बाई कॉस करो, उस तरह से भी कर सकते हो। उसमें एक लॉजिकल प्रॉब्लम है जो अभी आप लोगों को समझाना इज आई गेस वे टू एडवांस्ड। अगर आप यूनिवर्सिटी में मैथ्स आपका पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो then maybe you'll be able to see it, or maybe even beyond university. um, so the method that I'm going to take is कि मैं square root 3 tangent x इधर ही रखूंगा और secant और 1 minus 1 जो है उसको उधर ले जाऊंगा, right? Then I'll be squaring both sides, so that'll give me this equal to this. अच्छा, ये बन जाएगा 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स सीकेंट ऑफ एक्स। अच्छा, अगर आपको याद हो तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स जो है ना वो सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, राइट? तो इस टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ ना सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो इसको मैं लिख देता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ताकि सारी की सारी इक्वेशन ना एक ही फंक्शन में आ जाए और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। 3 secant square x minus 3 is equal to secant square x plus 1 plus 2 secant x. Alright, so 3 secant square x में से एक secant square x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर आके, तो ये बन जाएगा 2 secant square x। अच्छा, ये वाला जो है वो भी लेफ्ट साइड पे आके माइनस 2 secant ऑफ x बन जाएगा। ये -3 और ये +1, तो -3 माइनस ये +1 वहाँ पे जाके लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। देयर यू गो, यू हैव अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मुझे लग रही है सिंप्लीफाई हो सकती है, डिवाइड कर सकते हैं 2 को, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये बच जाएगा सिंपली secant स्क्वायर x माइनस secant x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, अगेन अब मुझे वो दोबारा करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है कि मैं secant x को x कहूँ या y कह दूँ और ये y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 बने और फिर आपको समझ आए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स वेरी बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? इनफैक्ट लेट्स स्टिल डू इट। आई मीन अगर secant x को मैं कह देता हूँ t है, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। ओके फाइन, अगर t निकालना होता तो माइनस b, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ac, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। तो ये आपका आ जाता है 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 स्क्वायर रूट बाय 2, तो ये आपका आ जाता है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज 3 बाय 2। तो t का फाइनली लिख सकते हो कि ये 1 प्लस 3 बाई 2 होगा या ये 1 माइनस 3 बाई 2 होगा, यानी कि t 4 बाई 2 है या 2 है या माइनस 2 बाई 2 है यानी कि माइनस 1 है। t क्या था? t था, हमने किसको लिया था? सीकेंट ऑफ x को किया था ना, तो सीकेंट ऑफ x जो है या वो 2 है या माइनस 1 है। अब सीकेंट को अगर मैं कॉस में लिखूंगा तो ये आंसर्स फ्लिप हो जाएंगे, 1 बाई 2 और -1 बन जाएगा। सो अब हमारे पास दो सिचुएशंस बन गई हैं, एक कि cos 1 बाई 2 हो, फिर हम एंगल्स निकाल के देखते हैं कि क्या आते हैं, और एक कि cos ऑफ x जो है वो -1 और फिर हम उसमें एंगल्स देखते हैं कि क्या आते हैं। अच्छा, अब केस 1 इज कि cos x इज 1 बाई 2 एंड केस 2 इज कि cos x -1 है। अब cos पॉजिटिव कहाँ पे होता है? केस 1 के लिए देख रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि बेस पॉजिटिव है, ओके, क्योंकि cos is base by hypotenuse। यहाँ पे बेस नेगेटिव है, तो सेकंड वाला ये केस हो सकता है, फर्स्ट वाला ये हो सकता है। थर्ड में देखें बेस नेगेटिव है, तो फिर थर्ड वाला ये केस हो सकता है। फोर्थ में देखें तो बेस फिर पॉजिटिव हो रही है क्योंकि उसका साया जो है, उसकी प्रोजेक्शन जो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये फोर्थ हो सकता है, राइट? ये हो गया रफ वर्क।
अब मैं इसको नीट करके लिख देता हूँ कि कोसाइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। सो पहले तो रेफरेंस एंगल निकालो। रेफरेंस एंगल होता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो रेफरेंस एंगल क्या होगा, वो होगा कोसाइन इनवर्स ऑफ 1/2। एंड इफ यू रिमेंबर कोसाइन की वैल्यू 1/2 आती होती है 60 डिग्रीज पे, जिसको हम π/3 कह सकते हैं। और यही फिर एंगल होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वुड सिंपली बी π/3। अच्छा, दूसरा हमने फोर्थ में निकालना है। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये π/3 एंगल बना रहा है कोसाइन, तो हमने जब ये एंगल निकालना होगा तो हम 2π में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। सो एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसके लिए हम 2π में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 2 6, 6 - 1 5, तो ये आ गया जी 5π/3। तो दो एंगल्स तो ये आ गए। इसको मैं मिटा देता हूँ रफ वर्क को। सेकंड और थर्ड में करना है। अच्छा, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि कोसाइन is negative in second and third quadrant. Okay, we need a reference angle, which is always in the first quadrant. So हम cosine of inverse of, again minus को ignore करके 1 करेंगे, so that gives you 0 basically. So जब ये hypotenuse जो है वो 0 के एंगल बिल्कुल इधर लेटी होती है, तो बेस भी यही बन जाती है ना। अगर ऊपर से मैं टॉर्च मारूं तो बेस एक्स एक्सिस पे जो हाइपोटेन्यूज का साया है वो हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल होते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे 1 होता है, राइट। लेकिन हमने देखना सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर इसी तरह की हाइपोटेन्यूज वाली लाइन 0 का एंगल बना रही हो तो वो इस तरह से पड़ी होगी। ये तो 180 डिग्रीज हो गया। सो एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट would simply be 180 डिग्रीज, या अगर एफिशिएंसी दिखानी है तो 180 में से 0 माइनस करके सिंपली 180 वापस लिख दो, पाई लिख दो। अच्छा, दूसरा एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट देखना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी हम देखें तो आई मीन ये लाइन जो मैंने बनाई हुई है ये टेक्निकली सेकंड थर्ड दोनों में है, तो यही एंगल होगा 0 डिग्री जो होगा। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में वो हाइपोटेन्यूज आती तब जब 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है ना, वहां पे आ जाती है। अब वो है ही 0 यार, तो फिर वही होगा। तो एंगल इन थर्ड quadrant would also be pi basically. So finally जो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया, जो कि मैं थोड़ा अलग करके लिख रहा हूँ, वो ये है कि थीटा या तो आपका π/3 है या आपका 5π/3 है या पाई है। अब इसको इकट्ठा करके लिख लो, लेकिन उससे पहले ये बातें लिखना जरूरी है कि आपने किस तरह से इसको एवेल्युएट किया है। सो देयर यू गो। अच्छा, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज के सबसे लंबे क्वेश्चंस हैं। और ये तीनों जो हैं अक्सर डिफरेंट बोर्ड्स में आ जाते होते हैं, इंक्लूडिंग फेडरल बोर्ड। सो वी विल स्टार्ट विद 10। इन सारे मुश्किल क्वेश्चंस में से 10 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिकी हैं एनीवे। इस क्वेश्चन के अंदर यार हमने सोल्यूशन निकालना है इसका कि cos 2x जो है वो sin 3x के इक्वल कब होगा, ये बताएं। साथ उन्होंने आपकी मदद करने के लिए आपको हिंट दे दिए कि ये इसके इक्वल होता है। तो वी विल स्टार्ट बाय यूजिंग द हिंट कि हम cos 2x जो कि इक्वल था sin 3x के, उसकी जगह हम ये चीज़ लिख लेते हैं, यानी कि हम 3 sin of x minus 4 sin cube of x लिख लेते हैं। अब मैं इसको ज़रा दूसरी साइड पे ले आता हूँ ताकि ये 4 sin cube of x minus 3 sin of x and plus cos 2 of x। अब मेजॉरिटी साइन में है तो इस cos को भी कन्वर्ट कर लें, और cos 2x आपको याद होगा फ्रॉम द फॉर्मूला कि cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x। ओके, तो अभी सारा साइन में आ गया। ज़रा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ कि 4 sin क्यूब x है। अच्छा, फिर स्क्वायर लिख लेता हूँ -2 sin
स्क्वायर एक्स है, और राइट फिर सिंपली पावर 1 लिख लेता हूँ, -3 साइन एक्स है, और फिर +1। अच्छा यार, इस पॉइंट पे जो है ना मल्टीपल डिसीजंस लिए जा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे ईजिएस्ट ऑफ दोज डिसीजन इफेक्टिव इज सिंथेटिक डिवीजन। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन याद हो तो हमने पहले चैप्टर्स में की थी, जहाँ पे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लंबा चौड़ा ऊपर पॉलिनोमियल लिखा होता था, 3x की पावर 4 प्लस समथिंग एक्स क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर समथिंग समथिंग, और नीचे जो है समथिंग एज सिंपल एज ये, इसको डिवाइड करना होता था, राइट। तो बेसिकली वो फैक्टराइज हो जाता था। जैसे अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करते हो तो 3 आंसर आया ना, तो 6 फैक्टराइज हो गया कि 6 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। तो अब यहाँ पे इसका फैक्टर एक निकालना है, और वो फैक्टर जो है उसको निकालने का, अब मुश्किल बनाना चाहो तो बड़ा मुश्किल बना सकते हो कि यार ये किस से डिवाइड होगा, साइन एक्स से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैंने इसको बड़ा सिंपल तरीके से देखा था कि यार ये 4 है ना, अब सिंथेटिक डिवीजन में ये 4 पहले नीचे आ जाना है। अच्छा, अगर ये 4 यहाँ पे आ जाए दोबारा, यानी कि इधर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो -2 + 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे 2 × 1 2 इधर आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, फिर 1 × -1 ये आ जाएगा। ओके यार फाइन, तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे 0 आ जाना है। सो दे यू गो, फैक्टर फाउंड। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे कि by taking sine of x is equal to 1, we have a factor, and that factor is um, basically sine x minus 1। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस पूरे को sin x minus 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट, ताकि फैक्टराइज हो जाए। जैसे 6 को 2 से डिवाइड किया, फैक्टराइज हो गया, 2 × 3 बन गया ना, पता चल गया कि आंसर 3 आता है, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 आएंगे। तो एनीवे, लेट्स यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते थे, जो नीचे वाला होता था उसको 0 के इक्वल करके एक सोल्यूशन निकाल लेते थे। यहाँ पे भी इसको sin x minus 1 को मैंने बेसिकली 0 के इक्वल करके sin x equals 1 एक सोल्यूशन निकाल दिया। Which brings me to the second observation, कि आप इसको यूं भी कह सकते थे कि देखो ना, अगर sin x को हम 1 ले लें, ठीक है, तो ये 4 × 1 क्यूब 4 बन जाएगा, -2 × साइन स्क्वायर 2 बन जाएगा, ये -3 और +1। लो जी, ये क्या बनता है, +2। ये क्या बनता है, -2, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, राइट। तो डिफरेंट तरीकों से इसको आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से ये ज़रा ज़्यादा आसान है कि आप ऊपर देख लो कि यार sin x क्या होगा, कि ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल आ जाएगी, तो sin x = 1 एक क्लियरली एक सोल्यूशन है इसका, राइट। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू, काफ़ी मैंने बोल दिया। अब लिख लेते हैं sin x क्यूब का कॉफिशिएंट 4 है, स्क्वायर का -2 है, sin x की पावर 1 का -3 है, और एंड में +1 है। और sin x equals 1 इज़ अ सोल्यूशन, तो वो 1 से हम उसको करके देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन में। पहला काम क्या होता है जी, पहला काम ये होता है कि 4 तो वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, फिर ये 1 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 और -2 ऐड होंगे तो 2 आ जाएगा, 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, फिर 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे -1 हो जाएगा, +1 -1 0 बन जाएगा। एंड इफ़ यू रिमेंबर, तो क्या होता था, जैसे यहाँ पे ये sin x के क्यूब, स्क्वायर, sin x की पावर 1 और sin x 0, यानी कि कांस्टेंट के क्रोनोलॉजी में लिखा हुआ है, राइट। तो जो हमारा आंसर आया है, ये स्क्वायर, ये पावर 1 और ये कांस्टेंट होगा, राइट। यानी कि अब हमने इसको इस मुश्किल से एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिए। कैसे, हमें पता चल गया कि अगर हम इसको जैसे sin x minus 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा sin x minus 1 into this thing, right, यानी कि 4 किसके साथ है, स्क्वायर के साथ है, तो 4 sin square x plus 2 sin of x minus 1 equals to 0, right। So we did that again analogy। मुझे पता है आप लोग मेजॉरिटी एंड में सिंथेटिक डिवीजन को याद ही कर लोगे, बट एनालॉजी क्या है, वही 6 को 2 से डिवाइड किया ना, इधर इस वाले एक्सप्रेशन को sin x minus 1 से डिवाइड किया, तो जैसे वहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आंसर आया, और हमें पता चल गया कि यार 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, इसी तरह हमें यहाँ पे पता चल गया कि इससे डिवाइड किया था और ये आंसर आया, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस आ जाएगा, राइट। एनीवे, दैट्स नॉट द टॉपिक हियर, थोड़ी सी मैं आपको रिवीजन करवाना चाह रहा था जस्ट। अच्छा जी, अब यहाँ से 2 केसेस बन रहे हैं एंड लेट मी सॉल्व दो सेपरेटली। सो केस 1 इज कि ये साइन
x माइनस वन जो है ना ये जीरो के इक्वल है, राइट, क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जीरो देनी है, या तो पहली चीज़ जीरो होगी या दूसरी जीरो होगी, राइट। तो केस वन तो जी क्लियरली ये बन गया। केस टू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये तंग करेगा लेकिन हो जाएगा, मतलब अब जो मेन खतरा था ना वो टल गया इस क्वेश्चन का। अच्छा खैर, एनीवे केस टू ये है कि ये जो चीज़ है फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन ऑफ एक्स माइनस वन ये इक्वल टू ज़ीरो। केस वन की तरफ आते हैं, तो केस वन में अगर साइन एक्स माइनस वन ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साइन ऑफ एक्स जो है वो वन के इक्वल है, यानी कि साइन पॉजिटिव है। तो आप लिख लो कि साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया? तो रेफरेंस एंगल आपका बन जाना है, क्या बन जाना है? साइन इनवर्स ऑफ वन, जो कि बेसिकली जीरो बनता है, राइट। क्योंकि साइन, अब मुझे ये याद ना भी, मैंने इसको अभी मुझे भूल गया था साइन इनवर्स ऑफ वन क्या होता है, फिर मैंने ज़हन में लाया यार साइन होता क्या है। एक्चुअली जो मैं एफिशिएंसी में आ रहा हूँ वो गलत है सॉरी, नाउ दैट आई एम विजुअलाइजिंग इट। तो जब परपेंडिकुलर सम पीपल हैव ना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इक्वल होंगे ना, तो साइन वन आएगा, तो ओके फाइन। एनीवे आई एम एम्बेरस्ड, ये पाई बाय टू पे आता है, ओके देयर यू गो, 90 पे आता है। अच्छा खैर, ये रेफरेंस एंगल है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब इस तरह से अगर पाई बाय टू पे लाइन लगी हुई है तो टेक्निकली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों पे है, तो यहाँ पे सिंपली आपका एक्स जो है वो पाई बाय टू आ गया। तो एक तो आ गया ये सोल्यूशन क्लियरली, राइट। अब करते हैं इसको सॉल्व। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेता हूँ। साइन एक्स क्या होगा, अगेन अगर इसको साइन एक्स को टी कहते हो, टी कह देते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फोर टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन बन जाएगा इक्वल्स टू जीरो, राइट। जो जीरो मैंने सिक्स की तरह लिखा हुआ है, लेट मी करेक्ट इट, ओके। सो ये बन जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस बी माइनस टू प्लस माइनस बी का स्क्वायर, टू का स्क्वायर यानी कि फोर, माइनस फोर ए यानी कि दिस, into c यानी कि the constant, divided by the whole thing divided by 2 times a. This gives you minus 2 plus minus 4 plus 16 बन रहा है तो ये 20 बन जाएगा, और नीचे 2 टाइम्स 4 8 बन जाएगा। 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 डिवाइड बाई 8, ये 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आपका बेसिकली साइन ऑफ एक्स बन जाएगा माइनस टू प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट फाइव डिवाइडेड बाई एट, ऊपर से अगर आप टू कॉमन लेते हो नीचे कैंसिल आउट कर लेगा तो माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट फाइव डिवाइडेड बाई फोर। अब भाई हमारे पास दो फर्दर केसेस आ गए हैं इसमें भी, सो इसको केस ए और बी कर लेते हैं। सो केस ए क्या है? ए ये कि आपका साइन ऑफ एक्स जो है वो हो माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट फाइव बाई फोर, और बी ये है कि आपका साइन एक्स हो माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट फाइव बाई फोर। अब क्विकली मैं इनको चेक कर लेता हूँ कि इनका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है। अगर मैं माइनस वन केस ए को प्लस स्क्वायर रूट फाइव बाय फोर करता हूँ तो ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ये बेसिकली 0.309 आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं कि साइन का कहाँ पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। रेफरेंस एंगल निकाल लेते हैं जी। रेफरेंस एंगल क्या होगा? रेफरेंस एंगल सिंपली साइन इनवर्स ऑफ ये चीज़ ले सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि अब पता चल गया ना पॉजिटिव है तो इसको ले लो क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो तो हमने राउंड ऑफ कर लिया ना। तो साइन इनवर्स ऑफ ये कर लो माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट फाइव बाई फोर, एंड इफ आई प्लग दैट इन द कैलकुलेटर आई गेट 18 डिग्रीज। उसको अगेन डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो व्हेन आई वंस आई डू दैट आई विल गेट दिस इक्वल टू पाई बाय 10। अच्छा जी, सो फर्स्ट इसके अंदर अगर ये पाई बाय 10 है तो पहले वाले में तो सिंपली पाई बाय 10 हो जाएगा फर्स्ट क्वार्ट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो यही पाई बाय 10 रेफरेंस एंगल ही यूज हो गया एज एन आंसर। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर ये पाई बाय 10 है तो बेसिकली हमने वो वाला एंगल तो नहीं, हमने तो ये वाला एंगल बताना है ना, ये जो घूम के यूँ आ रहा है, तो हम पाई में से पाई बाय 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम पाई में से पाई बाय 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो ये हमारा 10 - 1 9 पाई बाय 10 आंसर आ जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास दो आंसर्स और आ गए। अब देखते हैं इसको, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड इफ यू प्लग दिस इन द कैलकुलेटर, you get minus 0.8809 समथिंग। बेसिकली ये नेगेटिव है, तो आप सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट बात लिख सकते हो कि साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। और हमें रेफरेंस एंगल चाहिए होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो रेफरेंस एंगल निकाल रहे हैं। लेट्स डू दैट। उसके लिए मैं ये साइन, अब मसला ये है कि यार इसको मुझे नहीं पता कि कैसे मैनिपुलेट किया जाए कि वो पॉजिटिव हो जाए। अगेन आई मीन मुझे पता है, लेकिन देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। सो बेस्ट वे हियर इज़ कि आप सिंपली 0.809 का साइन इनवर्स लो, एंड दैट कम्स आउट टू बी 54 डिग्रीज, राइट। 54 डिग्रीज को आप अगेन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाय 10 आपका आ जाएगा। तो ये 3 पाई बाय 10 आपके पास रेफरेंस एंगल आ गया। अगेन रफ में अगर ये 3 पाई बाय 10 है, तो थर्ड में ये यहाँ पे यूं 3 पाई बाय 10 बन रहा होगा, यानी कि वो टोटल एंगल जो होगा वो 180 प्लस 3 पाई बाय 10 हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दिस विल बी 180 प्लस 3 पाई बाय 10। आई नो काफ़ी कंजेस्टेड हो रही हैं चीज़ें, पार्डन मी। This comes out to be 10, 11, 12, 13, 13 pi by 10. Similarly, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप जाते हो, ये 3 पाई बाय 10 है, तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक एंगल चाहिए ना, तो 2 पाई में से 3 पाई बाय 10 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई में से 3 पाई बाय 10 सब्ट्रैक्ट किया, 10 2s are 20, 20 minus 3 is 17, तो ये 17 पाई बाय 10 आपका आंसर आ गया। सो फाइनली आपका सोल्यूशन सेट क्या है? पाई बाय 2 आया था पहले, उसके बाद आपका पाई बाय 10 आया था, 9 पाई बाय 10 आया था, फिर आपका 13 पाई बाय 10 आया, ओके, और फिर आपका 17 पाई बाय 10 आया। अब इसमें बड़ी सारी एफिशिएंसियाँ मारी जाती हैं। इसमें तो सिंपली ये है कि यार ये 90 है, घुमा के वापस आओगे। अक्सर लोग इसमें कह देते हैं कि इसमें 360 भी ऐड कर दो तो ये आंसर आता रहेगा, तो इन सब में वो प्लस 2n पाई लिख लेते हैं और एंड में लिख लेते हैं कि n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। I don't think that's necessary. I think this is solution enough. So there you go. Done with the question. The first thing that I'm going to do is कि मैं इस पे और इस पे sin p plus q का फार्मूला लगाऊंगा। और क्यों? क्योंकि उसमें वो p plus q by 2 और p minus q by 2 वाली फॉर्म आएगी। अब ये 6 by 2 बनता है जो कि 3x बनता है, तो वो बेसिकली एक sin 3x बन जाएगा, और एक और पहले से पढ़ा हुआ है तो वो कॉमन आ जाएगा, राइट। So that's the way to go about it. I mean, we will start by picking the left hand side, जो कि है, बल्कि इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ x, क्योंकि इन दोनों में फार्मूला लगाना है। साइन 3x को भी कोई लिफ्ट नहीं। फर्दर फार्मूला लगाने के बाद 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 कॉज 5x माइनस x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 3x। अच्छा, ये आगे आ जाएगा 2 साइन 5x प्लस x, 6x बाई 3, बेसिकली 3x बन जाएगा। और ये बन जाएगा 5x माइनस 1 4x माइनस, मतलब माइनस 1x 4x, एंड दैट 4x बाई 2 बन जाएगा 2x। ये मैं कह रहा था कि ये साइन 3x जो है ना कॉमन आ जाता है, तो अगर मैं साइन 3x को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास पीछे बच जाता है 2 cos 2x प्लस 1, एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड वाज बेसिकली इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो हम फर्दर लिख सकते हैं कि साइन 3x मल्टीप्लाइड बाय 2 cos of x of 2x, पार्डन मी, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? इसकी एक इम्प्लीकेशन तो ये कि या ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये हमारे दो केसेस बन जाएंगे। सो केस 1, जब साइन 3x 0 के इक्वल होगा, तो हमें पता है कि साइन 3x 0 कब आता है?
या तो एंगल जो है 3x वो 0 के इक्वल होगा, या ये एंगल जो है वो 180 डिग्रीज यानी कि पाई के इक्वल होगा। अच्छा, फिर इसमें अब मैंने बुक में देखा है, इन्होंने पीरियड्स भी ऐड किए हुए हैं, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी आप यू कैन, आई वुड रिकमेंड के कर दो जस्ट इन केस, अदरवाइज वो आंसर्स ठीक है। वो ये कि आप 0 प्लस साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 360 2 पाई, तो n टाइम्स 2 पाई ऐड करना है, ठीक है, यानी कि x यहाँ से आ जाएगा, अभी 0 तो चला गया ना, 2n पाई डिवाइड बाई 3, सिमिलरली वहाँ पे 3x पाई बाय 360 डिग्रीज 2 पाई n टाइम्स, जितनी मतलब n टाइम्स का मतलब ये है कि एक दफ़ा 360 ऐड करें, 1000 दफ़ा करें, आंसर यही आएगा। x वुड बी 2n पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 3। तो एक तो जो है x की दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई हैं। अब केस 2 पे आते हैं। अब केस 2 को अगर मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ मैथमेटिकली, तो ये -1 हो जाएगा, और उससे आगे क्या आता है कि cos 2x जो है वो -1/2 है। अच्छा, cos कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है भाई? cos यहाँ पे नेगेटिव है, राइट, और यहाँ पे नेगेटिव है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली, सॉरी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे कोसाइन इज नेगेटिव इन सेकंड एंड third quadrant only. So, reference angle. Reference angle क्या होगा जी? Reference angle होगा कि आप cos inverse of 1/2 लेंगे, माइनस नहीं 1/2 लेंगे, एंड cos inverse of आप 1/2 अगर लें तो 60 डिग्रीज आता है, आपको शायद ज़बानी भी याद हो कि हम इसको 60 डिग्रीज या π/3 लिख सकते हैं। अच्छा जी, सो सिनेरियो ये है कि अगर इधर 60 डिग्रीज हो तो रेशो 1/2 बन जाती होती है। अच्छा, लेकिन हमें तो सेकंड और थर्ड में चाहिए, अगर सेकंड में 60 डिग्रीज हो तो फिर हमें ये एंगल चाहिए, यानी कि हमने 180 में से 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ना। सो एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट वुड बी 180 में से ये π/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारा 3 पाई -1 यानी कि 2 π/3। अब जहन में रखो कि ये एंगल क्या है, ये एंगल x नहीं है 2x है, राइट, उधर x नहीं लिखा हुआ, सो ये 2x जो है ना ये 2 π/3 आया है। साइन का पीरियड भी 2 पाई होता है, उसको n टाइम्स ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, इस 2 को तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये x आपका आ जाएगा π/3 प्लस ये भी 2 कैंसिल आउट हो जाना है n पाई। अच्छा जी, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल जो है वो ये आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में भी देखना है, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में भी देख लेते हैं जी। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर इस तरह से 60 का एंगल हो तो उसको अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापना स्टार्ट करें तो फिर हमें 180 इधर तक आना पड़ेगा और 60 आगे जाना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली 180 प्लस 60, so that comes out to be 3 plus 1 4 π/3 अगेन। ये 2x की वैल्यू है ना, 2x की वैल्यू आई है 4 π/3, और हम इसको अगेन इसका पीरियड जितनी दफ़ा भी ऐड कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो 2 डिवाइड जब आप करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 π/3 प्लस n पाई। तो ये एक और सोल्यूशन आ गया। फाइनली यार आप लोगों का सोल्यूशन सेट जो बना है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपने जहाँ पे भी लिख रहे हो उसके एंड में लिखो। तो solution set is 2n π/3 यूनियन लिख सकते हो कि मतलब ये सारे कंबाइन करके बन रहे हैं। इसके अलावा दिस वन विच इज़ बेसिकली अगर इसको आप अलग-अलग करके लिखते हो तो ये 2n पाई बाय ये बेसिकली π/3 प्लस 2n π/3 बनता है। इकट्ठे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। यूनियन दिस सोल्यूशन यानी कि π/3 प्लस n पाई यूनियन दिस सोल्यूशन, ये जो लिखा हुआ है यानी कि 2 π/3 प्लस n पाई। देयर यू गो, क्वेश्चन सॉल्व। इसका ये फाइनल आंसर जो है वो इस फॉर्म में लिख दें। और लास्ट वाले पहले भी जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उनके अंदर भी आप पीरियड्स ऐड कर दें तो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस।
Yeah, if you remember, तो cosine of p, yeah, like यानी कि cosine of one angle plus the cosine of second some other angle क्या होता था, 2 times the cosine of first angle plus the second divided by 2 into the cosine of first angle minus the second angle divided by 2, right? बस यही फार्मूला यहाँ पे 2 दफ़ा लग जाएगा, 2 की पेयरिंग करेंगे। हाँ, जो पेयरिंग करनी है दैट इज़ द मेन ट्रिक। तो उसमें यह है कि थीटा और 7 थीटा मिलके 8 थीटा बनाते हैं, इधर 3 टाइम्स थीटा और 5 टाइम्स थीटा मिलके 8 थीटा बनाएंगे। सो हम इसी के हिसाब से पेयरिंग करेंगे एंड यू विल सी वाई। अच्छा जी, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं कोसाइन ऑफ थीटा, बल्कि असेंडिंग उसमें लिख लेते हैं, कोसाइन ऑफ 7 थीटा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा को साथ लिख देता हूँ और बाकी दोनों जो हैं उनको भी असेंडिंग में लिख लेते हैं। कोसाइन ऑफ 5 टाइम्स थीटा प्लस कोसाइन ऑफ 3 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 0 को इकट्ठा लिख लेता हूँ। इन दोनों पेयर्स पे वो फार्मूला लगा लेते हैं जो कि बना देगा इसको 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 7 थीटा प्लस थीटा बाय 2 into the cosine of 7 theta minus theta by 2। वैसे अगर आप इसको थीटा को पहले और 7 थीटा वाले कोसाइन को बाद में भी रखते तो फ़र्क ना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे थीटा माइनस 7 थीटा बन जाता जिसका आंसर -6 थीटा आ जाता, ऐसे ही है ना। और कोसाइन के अंदर एंगल में माइनस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। But yeah, let's do it like this since I have written it like this। इन दोनों पे भी फॉर्मूला लगाते हैं। सो 2 times cosine of 5 times the angle 5 theta plus 3 times theta divided by 2 into the cosine of 5 theta minus 3 times theta divided by 2, all of this is equal to 0। If you solve it you will get this। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई, बल्कि इनफैक्ट 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 4 थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है ना, इसको तो यहीं पे कॉमन लेते हैं। 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 4 थीटा ले लेते हैं कॉमन, अंदर आपके पास रह जाएगा कोसाइन ऑफ 3 थीटा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा, ऑल ऑफ दिस इक्वल टू 0। अच्छा, अब इन दोनों पे भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 4 थीटा इनटू अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू द कोसाइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। Solve this, what do you get? You get 4 times cosine of theta, cosine of 2 times theta, cosine of 4 times theta, all of this equal to 0। 4 can go there and vanish, so that is what we are going to do with 4। पीछे आपके पास बच जाएगा cosine of theta, cosine of 2 theta, cosine into cosine of 4 theta, all of this equal to 0। अब यार इस पॉइंट पे ये है कि हम वही लॉजिक यूज़ करेंगे जो कि हम दो नंबर्स, फॉर एग्जांपल एक नंबर x और एक नंबर y मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और वो ज़ीरो देते, तो क्या पॉसिबिलिटी होती? एक पॉसिबिलिटी ये होती ना कि या तो x ज़ीरो है, राइट, तभी दैट ज़ीरो इंटू वाई वट एवर वाई इज गिविंग यू अ ज़ीरो, या ये पॉसिबिलिटी होती कि y ज़ीरो है, राइट। अब तीन नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हो रहे हैं, ये एक नंबर आएगा, कोई एक वैल्यू आएगी, इसकी कोई और वैल्यू आएगी, इसकी कोई और वैल्यू आएगी, लेकिन ये तीनों मल्टीप्लाई होकर दे क्या रहे हैं? ज़ीरो दे रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन तो वही होगी ना यार कि या कोसाइन ऑफ थीटा जो है वो ज़ीरो की इक्वल है, या और कोसाइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा जो है ये ज़ीरो की इक्वल है, और कोसाइन ऑफ 4 टाइम्स थीटा जो है ये ज़ीरो की इक्वल है। अब कोसाइन ऑफ व्हाट एंगल ज़ीरो होता है? कोसाइन ऑफ 90 ज़ीरो होता है ना यार। तो हम क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे थीटा जो है वो 90 के इक्वल हो सकता है, लेकिन ये कि जैसे 90 पे अगर
कोसाइन 0 है तो 90 प्लस 360 पे भी तो होगा ना, वो भी तो एक एंगल है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कोसाइन का जो है वो पीरियड ऐड कर देंगे जो कि 360 डिग्रीज होता है, 2 पाई होता है। और कितनी दफ़ा पीरियड ऐड कर सकते हैं, n टाइम्स ऐड कर सकते हैं। तो 2 पाई को हम n टाइम्स ऐड कर देंगे। इसको ज़रा ज़्यादा शरीफों की तरह लिखना है जो कि एक्सटेंडेड है, तो वो 2n पाई लिख सकते हो। एनीवे, दिस returns us this result. However, there are two more possibilities. उनको भी entertain करते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे यही हो सकता है कि 2 टाइम्स थीटा जो है ये पाई बाई 2 के इक्वल हो, राइट। एंड और उसके अंदर भी वही लॉजिक है कि जो 360 डिग्रीज है उसको हम n टाइम्स ऐड कर सकते हैं, तो 2n पाई ऐड कर सकते हैं। लेकिन वी आर नॉट कंसर्न, वी आर ऑलमोस्ट नेवर कंसर्न विद 2 टाइम्स ऑफ सम एंगल, वी आर मोर कंसर्न विद दैट एंगल। तो हम थीटा को इधर रखते हैं, 2 को वहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 प्लस n पाई बाय 2। तो एक थीटा का रिजल्ट भाई ये आ गया। थर्ड जो है वो यहाँ से आएगा। यहाँ पे अगेन 4 थीटा क्या होगा कि 0 आंसर आए। 4 थीटा जो है अगर 90 डिग्रीज पाई बाई 2 हुआ तो 0 आंसर आएगा। बट अगेन आप उसमें n टाइम्स पीरियड को ऐड कर सकते हैं एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 8। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती की यार पिछले वाले, लेकिन यहाँ पे नीचे 2 नहीं आना था, राइट, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, n पाई था। ये मैंने कैसे नोट किया, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है, तो मैंने कहा यार ये डिफरेंट था पिछले वाले से, तो सेम आंसर क्यों आ रहा है पीरियड का। एनीवे, spotted my mistake. I would recommend you guys, anyone watching this, to keep an eye open for similar stunts that you might do on the actual test. So uh, 2 divided by 4 gives you 2, right? So this gives you n pi by 2. So third जो angle theta का result है, that is pi by 8 plus n pi by 2. अच्छा, इसमें I left something for you on purpose आखिरी के लिए। देखो यहाँ पे कोसाइन ऑफ थीटा 0 आ रहा था, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार थीटा 90 डिग्रीज हो सकता है, और फिर डेफिनेटली आप उसमें जितनी दफ़ा पीरियड ऐड करोगे तो ये आएगा। बट डिड यू गाइस थिंक कि कोसाइन ऑफ 270 डिग्रीज वो भी तो 0 होता है ना यार। तो यहाँ पे थीटा जो है वो 270 डिग्रीज भी तो हो सकता था। और 270 डिग्रीज क्या होता है, 3 पाई बाई 2 होता है ना, 3 इंटू 180 बाई 2 बेसिकली, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक आंसर और भी बनता था, 3 पाई बाई 2, और फिर उसमें भी डेफिनेटली आप जितनी दफ़ा पीरियड ऐड करो। इसी तरह यार एक आंसर यहाँ पे भी बनना है और एक आंसर यहाँ पे भी बनना है। I want you to figure that out yourself, and once you do that, आपके जितने पॉसिबल फिर आंसर आएंगे ना, जैसे ये है, आप इस सोल्यूशन सेट में लिखोगे, सोल्यूशन सेट आप लिखोगे दिस आंसर जो मैंने पाई बाई 2 प्लस 2n पाई लिखा है, मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ एंगल्स आ गए ना, बिकॉज ऑफ हम n टाइम्स पीरियड को इसके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन द सेकंड वन जो मैंने आपको बता दिया है, आई थिंक आई शुड नॉट हैव डन दैट ईदर, खुद ही फिगर आउट करते, यूनियन दैट, you know, union this one, union that one, union the one you're going to find, union the other one that you're going to find. So that would be your final answer. Pause the video, figure it out yourself. Your FSC book has all the solutions, तो आप हमेशा उसको वहाँ से टैली कर सकते हो, चेक कर सकते हो, right? It's not that difficult. Consider it a task. Take care.